मनीष सिसोदिया को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक फायदा है कि नहीं, सब इस वीडियो में जानेंगे। मैं शुरू से शुरुआत करता हूं और जिसको ओनली ये जानना है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया तो वो सीधा स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 फरवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था, लेकिन वो दिल्ली में बड़े हुए और उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रीत विहार से पूरी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की और फिर जी न्यूज में पत्रकारिता की शुरुआत की, लेकिन जल्दी उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। सिसोदिया 2012 में आम आदमी पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे, जो भारतीय राजनीति के अंदर की गंदगी को खत्म करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उन्होंने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के चुनाव अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पार्टी 17 सीटों में से 28 सीटों को जीती और कांग्रेस की भारी सहायता से एक माइनॉरिटी सरकार बना ली। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सिसोदिया ने पतपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर 28,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत से 67 सीटों को जीता और सिसोदिया को दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा क्षेत्रों में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कई योजनाओं को शुरू किया, जिसमें चुनौती प्रोग्राम शामिल है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले छात्रों की पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए शुरू किया गया था, और हैप्पीनेस करिकुलम, जो बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्रों का विकास करने पर जोर देता है। शिक्षा क्षेत्र में अपनी सहयोगिता के लिए सिसोदिया को WES एडवर्ड्स ने 2018 में शिक्षा मंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद मनीष सिसोदिया को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और उनको कई डिपार्टमेंट दिए गए, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, PWD, लेबर, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स, विजिलेंस सर्विस, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और भी बहुत से डिपार्टमेंट दिए गए। अब बात करते हैं उस स्कैम की जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को CBI ने अरेस्ट कर लिया है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लागू करती है। मोटा जाने तो इस नीति के तहत दिल्ली को 32 एक्साइज जोन में बांटा गया और 849 शराब की दुकानों को लाइसेंस इशू किए गए और ये छूट दी गई कि दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपने मन मुताबिक शराब पर डिस्काउंट दे सकते हैं बिना MRP की चिंता किए। इस पॉलिसी का एम था कि शराब माफियाओं और शराब की कालाबाजारी को बंद करना और रोकना। और एक और बात थी इस पॉलिसी में, इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब जब दुकानदार शराब पर डिस्काउंट देंगे तो शराब की बिक्री बढ़ेगी, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और दिल्ली सरकार के खजाने में जाएगा। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो मनीष सिसोदिया पर हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार LG VK सक्सेना को एक रिपोर्ट सबमिट करती हैं, जिसके आधार पर LG CBI को रिकमेंडेड करते हैं कि एक्साइज पॉलिसी में नियमों का पालन नहीं हुआ है और गलत तरीके से इसको लागू किया गया है। 17 अगस्त को CBI इस केस को अपने हाथ में लेती है। ये पॉलिसी एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और एक्साइज पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के अंडर था, जिसके कारण CBI मनीष सिसोदिया से पूछताछ करती है और 7 राज्यों में 31 जगह पर रेड छापेमारी करती है और 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर में भी रेड करती है, जिसके बाद कई नेता जैसे संजय सिंह, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय CBI हेडक्वार्टर के सामने सिसोदिया के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं और फिर संजय सिंह समेत 50 और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नरेश कुमार की रिपोर्ट में आरोप है कि सिसोदिया ने जिन दुकानों को लाइसेंस दिए थे उनसे कमीशन लिया है और इन रुपए का यूज पंजाब के चुनावों में किया गया था। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को CBI के द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक ट्रायल अरेस्ट है, मतलब अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और अब कोर्ट ने CBI को मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर दे दिया है। और मैं नहीं जानता कि मनीष सिसोदिया ने स्कैम किया है कि नहीं, लेकिन एक बात है, जो आज BJP में है या BJP से जुड़ा हुआ है, भले ही वो कितना बड़ा स्कैम कर दे, उससे CBI कभी पूछताछ नहीं करेगी। चलो मान लेते हैं कि सिसोदिया ने स्कैम किया है और सही भी है, जो करप्शन करे वो जेल जाए, लेकिन जो अभी अडानी पर स्कैम के आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे जांच क्यों नहीं होती? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।